कहते हैं लगावेली काकी भुजावेली काकी। अमेरिका ने भारत के साथ कुछ ऐसा सोचा था कि भारत भी यूक्रेन की तरह मोहरा बन जाएगा, लेकिन भारत इस बार मोहरा नहीं बना और भारत मोहरा न बनकर भारत ने अमेरिका को सच्चाई से आमना सामना करवा दिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये समंदर नहीं है बल्कि ये है रेत, और रेत में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे मारकर उड़ा रहा है चाइना। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसका है तो आपको बता दें, ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रतिबिंब है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है। आखिर क्या ये चीज अब सचमुच में दक्षिण चीन सागर में होनी शुरू हो चुकी है? दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चाइना आ गए हैं आमने सामने। एक तरफ दक्षिण चीन सागर में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बॉम्बर्स और दूसरी तरफ ये मिसाइल। आखिर पूरी बात क्या है? किस किस से भिड़ने को तैयार हो गया है अमेरिका? अमेरिका का पहली बार ये रूप देखने को मिला है, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब बाल्कनाइजेशन के लिए तैयार हो चुका है और शुरू हो चुका है प्रोसेस। जानेंगे 5 टुकड़े कैसे हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल बचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। करीब करीब 2 साल से चाइना एक बड़ा प्रैक्टिस कर रहा है और वो प्रैक्टिस कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मारकर उड़ाया जा सके। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सिंजियांग प्रांत है। सिंजियांग प्रांत में एक रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में एक मॉकअप बनाया गया अमेरिकी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर का, और ये देखा गया कि हमें अगर मारना है तो हम कैसे मार सकते हैं, कैसे इसे पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर थी, जिस सैटेलाइट तस्वीर ने रिलीज कर दिया कि अमेरिका के बारे में चाइना क्या सोच रहा है और चाइना क्या प्लान कर रहा है। अमेरिका को इस बात का पता चल गया, अमेरिका को भी समझ में आ गया कि चाइना कभी भी उसे धोखा दे सकता है। अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी, पर अभी भी अंदर से चाइना खोखला हो चुका है, पर अपनी आक्रामक नीति छोड़ नहीं रहा है। करीब 7 दिन हुए होंगे जब फिलीपींस के युद्धपोत पर लेजर लाइट से हमला कर दिया चाइना ने, यानी दक्षिण चीन सागर को वो अपना बपौती मानता है। पहले भी कह चुका है चाइना कि ये हमारा पोखर है, न कि तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र, इसलिए इस जगह पे मत आया करो। माने कि 9 डैश लाइन हमारा क्षेत्र है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसे ही कहा जाता है 9 डैश लाइन, यानी ये जो बीच का क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को वो अपना पोखर बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये समंदर है, इसलिए बाकी दुनिया के देश इधर घुसे नहीं। फिलीपींस के प्रति आक्रामक हो रहा है चाइना। ये सारी चीजें देखते हुए एक बड़ी ड्रिल प्लान की गई अमेरिका के द्वारा। इस ड्रिल में अमेरिका ने न सिर्फ अपने नियमित स्ट्राइक ग्रुप को, बल्कि एम्फीबियस टैंक और कई ऐसे हथियारों को उतारना शुरू कर दिया है जो चाइना को रोक सके जब चाइना ताइवान पर हमले की कोई कोशिश करे। और इसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है अमेरिका, यहाँ पर युद्धाभ्यास करने की, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। चाइना इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करता? चाइना ने भी अपने H-6 बॉम्बर्स को भेज दिया कि हम भी युद्धाभ्यास करेंगे, पर यहाँ पर समंदर में आमना सामना हो गया चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का। अब इन दोनों में कहा जाता है कि जुबानी जंग बहुत तेज हो गई। हालांकि लड़ाई की नौबत नहीं आई और दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अलग अलग हो गए। पर गोबर टाइम्स ने इस चीज को छापा। दुनिया में ये खबर आई नहीं थी। गोबर टाइम्स ने अपने हिसाब से इसे छापा और इसमें इन्होंने कहा कि हमारे सेंडोंग ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मारकर भगा दिया, इन्हें जाने के लिए विवश कर दिया। हालांकि क्या सच्चाई है, अभी तक अमेरिका ने इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पर अमेरिका का आक्रामक रवैया यहाँ रुका नहीं है। अमेरिका अब चाइना को सीधे सीधे जवाब देने और सीधे सीधे भिड़ने के लिए भी तैयार है। ये साफ साफ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अब
अमेरिका ने चाइना के खिलाफ खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया है और अमेरिका इस बात को जानता है कि अगर चाइना के साथ युद्ध शुरू होता है तो रूस को चाइना सपोर्ट करे या ना करे, रूस सपोर्ट कर देगा चाइना का, उत्तर कोरिया भी सपोर्ट कर देगा। तो इसके लिए अमेरिका ने एक चक्रव्यूह की रचना करनी शुरू कर दी है और ये चक्रव्यूह आपको दिख रहा है। ये जो फाइटर जेट और बॉम्बर्स के साथ आप देख रहे हैं आसमान में, ये दरअसल क्या हो रहा है तो आपको बता दें, ये एक युद्धाभ्यास है जो अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर कर रहा है उत्तर कोरिया के आसमान के आसपास। इन्होंने अच्छे तरह से दिमाग में रख लिया है कि अगर ये सारा मामला बढ़ता है तो हम उत्तर कोरिया पर परमाणु हमला कैसे करेंगे। इस युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी गई थी और जब घोषणा हुई थी तो उस घोषणा पर ही उत्तर कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया और लॉन्च करने के बाद इस वीडियो को दुनिया भर में दिखलाया भी कि देखो हमने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया है। हालांकि परेड में इस तरीके की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को दिखा चुका है उत्तर कोरिया। शायद उत्तर कोरिया का इरादा था अमेरिका को डराना, पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बार ऐसा लगता है पूरा मूड बनाकर आए हैं और इन्होंने अपने युद्धाभ्यास को जारी रखा, इन्होंने युद्धाभ्यास को किया। अमेरिका इस चीज को दिखा भी रहा है कि हम हर क्षेत्र में एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। दक्षिण चीन सागर या फिर चाइना के खिलाफ जो ये आक्रामक रवैया है अमेरिका का, ये बहुत सही है कि इस बार सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई है, न कोई बीच में मोहरा है न प्यादा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। गिने चुने दिन बचे हैं और इस गिने चुने दिन में देखना बेहद ज़रूरी है कि कैसे एक आतंकी देश जो दूसरे की बुराई चाहते चाहते खुद ही तबाह हो गया। बाल्कनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। अब ये क्या चीज़ है तो आपको बता दें, ये वही चीज़ है जिसे साधारण भाषा में कहते हैं 5 टुकड़ों में टूट जाना, यानी किसी देश के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले भी इस बात को कहा गया था कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूट जाएगा, तब पाकिस्तानियों को ये विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब सच्चाई दिख रही है सामने कि 5 टुकड़ों में बंटने के प्रोसेस में पहुंच चुका है। हुआ क्या है वैसे आपको बता दें, ये अलग अलग प्रांत अलग अलग संस्कृति को लिए हुए हैं। भारत में भी कई राज्य हैं जो अलग अलग संस्कृति को लिए हुए हैं। भारत ने उन्हें एकजुट रखना सीखा है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ज़्यादातर बड़े बड़े पोजीशन पर लोग हैं, सेना से लेकर हर जगह, और वो क्या करते हैं, माल बनाते हैं, विदेशों में माल रखते हैं। बाकी जगहों को अवहेलना मिलती है, विवाद तो होगा ही, मन में खुंदस तो रहेगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, ये सारे इलाके अब धीरे धीरे अलग होने की मांग कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं और टूटता हुआ साफ साफ दिख रहा है पाकिस्तान। खैर, ये दिन तो आना ही था, थोड़ी देर हुई लेकिन वक्त आखिर आया। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।